और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट को लेकर बोले डीजीपी राजीव कृष्ण। कहा नेशनल के मुकाबले यूपी में क्राइम रेट कम है। देश में 252 और यूपी में 180 क्राइम रेट है। जीरो टॉलरेंस से जमीनी हकीकत बदली है। छोटी शिकायत का भी संज्ञान हम लेते हैं और हर मामले का समाधान ही हमारा लक्ष्य है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में देश भर में कुल 35,44,608 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 रही, जबकि यूपी में क्राइम रेट 180.2 दर्ज किया गया और अपराध के मामले में प्रदेश 18वें नंबर पर है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में यूपी की स्थिति कई बड़े राज्यों से बेहतर है। हत्या के मामले में यूपी देश में 29वें स्थान पर है। और अब एक नजर डालते हैं क्राइम अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के बदलापुर में नेपाली नागरिक की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच पूरी की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा है। नेपाली नागरिक की मौत कुछ लोगों के पीटने की वजह से हुई। एमपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। सीमांकन के लिए पहुंचे सरकारी अधिकारी के सामने ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले और तलवारें लहराई गई। महिलाओं को जमीन पर पटक पटक कर पीटा गया। इस घटना में कुल 7 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवक पर दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर चाकू से हमला किया गया। युवक की हालत नाजुक है। हमले की पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में पुलिस ने लूटपाट गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटपाट के 1,38,000 रुपए भी बरामद किए हैं। गिरोह के सदस्य बैंक से पैसा निकालकर बाहर निकलने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। यूपी के रायबरेली में सीएससी से चोरी हुए 3 माह के बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में निसंतान दंपति और उसकी बहन शामिल है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और जहां शपथ ग्रहण होगा उस पंडाल को फूलों से सजा दिया गया है। शपथ ग्रहण के लिए 2 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 15,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं पंडाल को सजाने के लिए करीब 10 क्विंटल से ज्यादा फूलों का इस्तेमाल किया गया है। समारोह स्थल की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर बीजेपी के झंडे और प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट लगाए गए हैं। उधर चुनाव बाद हुई हिंसा को देखते हुए पंडाल और उसके आसपास के इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। आज पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी यहां की कानून व्यवस्था को सुधारना और उन वादों को पूरा करना जिनका जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था। পত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। আমাদের আসন একটাই মন্ত্র, স্বামীজির মন্ত্র, চোরৈবতী চোরৈবতী চোরৈবতী। আমাদের মন্ত্র একটাই হোক। जो भरोसा भावी सीएम ने दिलाया, उनकी उस बात पर मुहर लगाई गृह मंत्री अमित शाह ने। अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। तो बंगाल में 15 साल बाद टीएमसी की ममता सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाली बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को कमान सौंपने का फैसला लिया। शुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी होगी और उसके साथ ही शुवेंदु के पास कई अधिकार भी होंगे और कई चैलेंज भी होंगे। ममता बनर्जी को उसके गढ़ में हराने वाले शुवेंदु अधिकारी पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया और उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। 1995 में कांग्रेस से सियासी करियर शुरू करने वाले शुवेंदु का नाता 2020 में बीजेपी से जुड़ा। इन 6 सालों में वो पार्टी आलाकमान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी कल्चर को आत्मसात किया, जुझारू नेता की पहचान बनाई, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीता, हिंदुत्ववादी छवि मजबूत की, ममता बनर्जी से सीधी टक्कर ली। हालांकि बंगाल की कमान संभालने वाले शुवेंदु के सामने कई चैलेंज भी हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बीजेपी प्रदेश में घुसपैठ, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर है, जिस पर पार्टी का कहना है कि वो पश्चिम बंगाल की जनता से किए हर वादे को लेकर प्रतिबद्ध है। हिंसा और घुसपैठ से जूझ रहे बंगाल को लेकर दिलीप सिंह ने कहा है कि शुवेंदु अधिकारी से बेहतर सीएम बंगाल के लिए कोई हो ही नहीं सकता। वो ही बवालियों से निजात दिलाएंगे। तो वहीं लॉकेट चटर्जी ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महिला सीएम होते हुए भी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। अब किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने की खबर सुन उनके चुनाव क्षेत्र में खुशी की लहर है। सड़कों पर लोग
सुवेंदु के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हाथ में बीजेपी का झंडा और जुबान पर सुवेंदु अधिकारी के समर्थन में नारे। तस्वीरें नंदीग्राम की हैं, जहां सुवेंदु के सीएम बनने की खुशी में लोगों ने जश्न मनाया। सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 9,665 वोटों से जीत हासिल की। यहां पवित्रा कर को हराया है। वहीं इस चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट से भी जीत हासिल की है, जहां उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराया। और पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यह हत्या एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए कराई गई। हत्या के लिए बिहार से शूटर आए। इतना ही नहीं, पुलिस हत्या के वक्त और उससे पहले के हर वो वीडियो से क्लू जुटा रही है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चंद्रनाथ रथ से जुड़े हुए थे। पहले वीडियो में गोली लगने से चंद्रनाथ ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। उन्हें सीधा किया जा रहा है। उनके कंधे और सीने और पेट पर खून है। वहीं दूसरे वीडियो में काउंटिंग के दिन एक शख्स से सुवेंदु अधिकारी के चुनाव एजेंट सूर्यनिल दास भिड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो शख्स पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश कर रहा था। चंद्रनाथ रथ ने भी मुखर होकर इसका विरोध किया। ऐसे में पुलिस चुनावी रंजिश वाले एंगल से भी जांच कर रही है।